students, now we will start colligative properties. What are colligative properties? एक मिनट पेन वो कर लूं. Yes. So colligative properties are those properties which depends on the number of solute particle, not on the nature of the solute particle. Means colligative properties are the properties of dilute solution having non-volatile solute which depends only on the number of solute particles. ठीक है, or you can say number of solute particle or their moles and not on their nature. उनके नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करती, कितना अमाउंट है, कितना सॉल्यूट पार्टिकल्स है, उनके नंबर पे डिपेंड करती है. क्लियर. और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में मैंने आपको बोला कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन. तो पूरे चैप्टर में डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे हैं. ठीक है. इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे क्योंकि अभी पीछे राउल्ट्स लॉ पढ़ के हटे हैं, है ना. राउल्ट्स लॉ में हमने पढ़ा था कि जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तो उन्हीं के बेस पर हम यहाँ पर 4 प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं. ठीक है. फर्स्ट आता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट. आई थिंक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की आपको डेफिनेशन यानी क्लियर हो गई होगी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन having non-volatile solute which depends on the number of solute particles, not on the nature. So first, relative lowering of vapor pressure on the solvent delta P upon P naught. ये हमने relative lowering of vapor pressure of the solvent हम ये पहले भी डिस्कस कर चुके हैं जब हमने राउल्ट्स लॉ पढ़ा था. ठीक है. कैसे इसमें किया था? When we add नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन ए वॉलेटाइल सॉल्वेंट. जब हमने कोई भी जो है, मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करती हूँ, जब हमने कोई भी नॉन वॉलेटाइल यानी कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो इसमें हमने डिस्कस किया था व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल. हमने प्योर ये ले लिया, यहाँ पे आपको समझाया था इसमें कि हमने यहाँ पर प्योर सॉल्वेंट ले लिया था. ठीक है. यहाँ पर हमने प्योर सॉल्वेंट की बात की, यहाँ लिक्विड लिया हुआ प्योर सॉल्वेंट और यहाँ पर उसकी वेपर्स बन रही है इजीली, है ना. प्योर सॉल्वेंट. व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, इसी के अंदर हमने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया था, तो इसकी वजह से तो वेपर हैं प्योर सॉल्वेंट की वजह से, लेकिन यहाँ पर सॉल्यूट भी तो कुछ अपना रोल प्ले करेगा ना, जो कि नॉन वॉलेटाइल नेचर का है. तो यहाँ पर देखो, इनकी वेपर के साथ साथ सॉल्यूट भी बीच बीच में स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है, उसकी वेपर्स भी आ जाती हैं. देखो मैंने डिफरेंट डॉट्स से वो करके बता दिया. तो ऐसे में जो प्योर सॉल्वेंट का जो है P0 A यानी कि प्योर स्टेट में जो वेपर प्रेशर है वो ग्रेटर होता है, मोर होता है. किससे? जब हम नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो यहाँ पर सॉल्यूशन बन जाता है. सॉल्यूशन हो गया ना, क्योंकि सॉल्वेंट के साथ आपने क्या ऐड किया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया. तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ने क्या किया? जितनी सॉल्वेंट की वेपर प्योर फॉर्म में बन रही थी, अब सॉल्यूशन के अंदर उतनी वेपर तो बनेंगे नहीं क्योंकि सॉल्यूट भी तो स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है. तो यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैसा हो जाता था? कम हो जाता था. दैट इज कॉल्ड द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जो हमने डिस्कस किया था. तो लेट्स एक्स से हम सपोज हम ले लेते हैं, आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ. एक्स से एंड एक्स बी, द मोल फ्रैक्शन ऑफ solvent and solute. क्लियर. एंड P0 A हमने क्या ले लिया? एंड PA0 with the vapor pressure of pure solvent. क्लियर. इसका मतलब सॉल्यूशन का जो सारा प्रेशर होगा किसकी वजह से होगा? सॉल्वेंट की वजह से होगा. तो P इज इक्वल टू PA प्लस PB हमने पढ़ रखा है. अब PB हमारा सॉल्यूट का उसकी वजह से तो होगा नहीं, तो PA इज इक्वल टू हमारा मालूम था PA0 इंटू XA. ठीक है. ये एज पर राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग था ये. अब लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप याद करिए क्या था हमारे? लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर था हमारा. कितना चेंज था इसमें? डेल्टा PA इज इक्वल टू हमारा था PA0 माइनस PA.
ये था हमारा लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। तो अब इसको ऐसे ही लिखे रहने दो, फिर से वापस एक बार फॉर्मूला वो करा लेते हैं। यहाँ आ जाएगा पी ए नॉट माइनस पी ए के हम क्या रखेंगे, पी ए की क्या होगा, पी ए यहाँ हमने कहा पी नॉट ए इंटू एक्स ए, तो पी नॉट ए इंटू एक्स ए डेल्टा पी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी। अब एक्स ए आपको वन में एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता था, ठीक है ना। तो एक्स ए हमने क्या रख दिया यहाँ पर 1 माइनस एक्स बी। अब पूरा इसको प्रूव कर लो, डेल्टा पी हमारा आ गया पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए माइनस माइनस प्लस एक्स बी इंटू पी नॉट ए। तो यहाँ से पी नॉट ए से पी नॉट ए यहाँ पर ये कैंसिल हुआ, तो पूरा हमारा यहाँ पर क्या आ गया, डेल्टा पी ए अपॉन, यहाँ पर जो है इसमें लिखा नहीं जा रहा, इसीलिए मैं इसको यहाँ ले आती हूँ इसके बाद वाला। तो यहाँ पर हमारा आ गया था डेल्टा पी ए इज इक्वल टू क्या बच गया था, एक्स बी इंटू पी ए आ गया था। तो डेल्टा पी अपॉन में ले लेते हैं पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। याद करो ये हमारा फॉर्मूला था। और डेल्टा पी ए हमारा क्या था, इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए लोअरिंग ऑफ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हमने पढ़ा था। इसको हम किस और तरीके से कैसे लिख सकते हैं, ये डेल्टा पी ए अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी जो निकला है, इसको हम कह सकते हैं। और यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ इसका फॉर्मूला। यहाँ पर आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स बी। यही हमने फॉर्मूला रखा था ना कि डेल्टा पी क्या है, पी नॉट ए माइनस पी ए। और ये था रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर की कितना जो है इसमें वेपर प्रेशर में कितना जो है लो हो गया, कितना कम हुआ, क्लियर, जो सॉल्यूशन का था प्योर स्टेट से। तो एक्स बी हमें मालूम है मोल फ्रैक्शन है। अब एक्स बी को हम आगे क्या रख के चलते हैं, अगर हम इसका पूरा फॉर्मूला रख के चलते हैं तो दिस इज अ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर हो गया, ठीक। अब अगर हम इसको पूरा जो है डिटरमाइन करते हैं फॉर्मूले को, जो हमने फॉर्मूला रखा कि पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन में क्या आ गया, पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब एक्स बी को आप क्या रख के चलोगे, अगर हम एक्स बी को यहाँ पर रख के चलते हैं तो आपको मालूम है एक्स बी इज इक्वल टू एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी हो जाता है ना। तो एक्स बी अगर हम देखते हैं तो एक्स बी इज इक्वल टू आता है एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, यानी नंबर ऑफ मोल्स मीन्स एक्स बी इज इक्वल टू वी कैन से गिवन मास अपॉन मोलर मास, यानी डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। एन ए क्या हो जाएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए प्लस डब्ल्यू बी अपॉन एम बी। अब आपने क्या ध्यान रखना है, क्योंकि हम डाइल्यूट सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं और इसमें सॉल्यूट क्या होता है, बहुत कम क्वांटिटी में। इफ एनी स्मॉल वैल्यू इज इन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में अगर स्मॉल वैल्यू है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। अगर सॉल्यूशन इज वेरी 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 डाइल्यूट तो हमेशा इसको हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इग्नोर कर देंगे। इग्नोर दिस वैल्यू, इग्नोर दिस वैल्यू, ठीक है। इफ एनी स्मॉल वैल्यू इज इन डिनोमिनेटर एंड इज इन इसमें एडिशन या सब्ट्रैक्शन में हम इसको क्या करते हैं, इट कैन बी इग्नोर। तो चाहो तो आप इसको लिख लो, ऑलरेडी सब बच्चों को इस चीज का मालूम है। तो अब पूरा हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है, एक्स बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन में क्या आएगा, डब्ल्यू ए अपॉन एम ए लेके चलेंगे। इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे। यहाँ तक ये बात समझ में आ रही है आपको। अब इसके बाद पूरा वैल्यू हमने पूरा फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसमें रख के चलोगे, पूरी वैल्यू क्या होगी, तो यहाँ पर हमारा आ जाओ वापस से, हमने लिखा पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए और एक्स बी की यहाँ पर वैल्यू रख दी। एक्स बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी अपॉन डब्ल्यू ए अपॉन एम ए, क्लियर। तो अब इसको पूरा कैलकुलेट करना है तो किस तरीके से कर देंगे, यहाँ आ जाएगा पी नॉट ए माइनस पी ए
अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू एम ए अपॉन डब्ल्यू। तो अब फाइंड आउट करना उसके अकॉर्डिंग पूरा यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हो कि आपको क्या निकालना है, एम बी की वैल्यू निकालनी है। सपोज एम बी यहाँ पर फाइंड आउट करना है तो यहाँ हो जाएगा डब्ल्यू बी इंटू एम ए अपॉन में डब्ल्यू ए इंटू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट। तो यहाँ आपका पूरा का पूरा जो है इसमें ये निकाल के आ जाता है रिलेटिव लॉगिंग इन वेपर प्रेशर के अकॉर्डिंग पूरा जो एम बी यानी मोलर मास निकाल लेते हैं। तो आई थिंक स्टूडेंट्स यहाँ तक आपको क्लियर हुई है मेरी बात कि हमने कैसे निकाला इसको रिलेटिव लॉगिंग वेपर प्रेशर, यानी प्योर स्टेट में जो है जितना था लेकिन सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। सॉल्वेंट के केस में क्योंकि सॉल्वेंट ही लेके चल रहे थे, वापिस आए पुरानी इस पे जो हम पढ़ रहे थे, ये तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पर हमने देखा कि प्योर फॉर्म में जो है पी नॉट ए जो है यहाँ पर ग्रेटर था क्योंकि सॉल्वेंट का व्हेन वी ऐड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, जब सॉल्यूट को ऐड कर दिया तो पीए जो है हमारा पीए यानी सॉल्यूशन का कैसा हो जाता है, कम हो जाता है। किससे? पी नॉट ए से। दिस इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब एलिवेशन इन, यहाँ तो आपने पढ़ा था लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को हम कैसे डिस्कस करते हैं। तो सपोज पहले फर्स्ट वी विल डिस्कस द व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? सबको मालूम है कि बॉइलिंग पॉइंट होता है क्या है। बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मैं पहले आपको बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन लिख के देती हूँ, उसके बाद आगे डिस्कस करते हैं। बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, यहाँ लिख देती हूँ मैं। बॉइलिंग पॉइंट हमारा क्या होता है? तो बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट इज द, इसको मैं कलर चेंज करूँ आपको थोड़ा सा देख गड़बड़। बॉइलिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, vapor pressure of liquid is equal to atmospheric pressure, equal to atmospheric pressure। ठीक है, इसका मतलब पहले आप ये समझो बॉइलिंग पॉइंट है क्या किसी का भी। अच्छा, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इज इक्वल टू 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चेंज होता रहेगा। तो अब हम इसको जो डिस्कस करेंगे वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लेकर चलेंगे। यानी कि नॉर्मल, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट में, देखो एक बार पूरा लिख देती हूँ, सोचो कि मैम ने क्या करा इसको। तो नॉर्मल, अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट होता है कि इसमें वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इक्वल हो जाता है किसके? 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। ठीक, तो अब जो हम यहाँ ग्राफ बनाएंगे वो इसके अकॉर्डिंग ही लेके चलेंगे कि कैसे इसमें ग्राफ हमने वो करते हैं। पहले बॉइलिंग पॉइंट का, सपोज मैंने आपके लिए यहाँ पर जो है देखो ग्राफ बनाया, इस ग्राफ को देखो, ये हमारा वेपर प्रेशर है और यहाँ पर हमारा टाइम है, सॉरी टेम्परेचर है। ठीक है, केल्विन में दिया गया। अब मान लो कोई प्योर सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट का ये यहाँ पर उसका वेपर प्रेशर इतना है प्योर सॉल्वेंट का, और यहां से लेकर कितना जा रहा है उसका, सपोज उसको यहां तक, ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहां तक पहुंचना है। तो यहां से लेकर देखो आप, सपोज इसका वेपर प्रेशर कितना था यहाँ पे, यहां से लेकर उसको कहां तक जाना है, यहां तक जाना। ठीक है, यहां से उसको प्योर सॉल्वेंट को हमने हीट किया, मान लीजिए यहाँ पर जो है इसका टेम्परेचर पर उसका जो है 25, सपोज वाटर को ही ले लिया। ठीक, तो यहाँ से उसको बॉईल करने के लिए हमें कहाँ तक पहुंचाना होगा? एटमॉस्फेयर प्रेशर तक। अब हमने जो है इसका वो नोट कर लिया, यहाँ पर कितना था टेम्परेचर। ठीक, यहाँ पर उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट नोट कर लिया कि यहाँ से पहुंचने पर यहाँ उसका वेपर प्रेशर था और यहाँ से यहाँ उसको बॉइलिंग पॉइंट पे पहुंचने पर कितना जो है हमें इसको हीट करना पड़ा। क्लियर? व्हेन वी ऐड नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जब हम नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड करते हैं तब उस केस में क्या होता है, जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को हमने ऐड किया तो वेपर प्रेशर कम हो जाता है। अभी पीछे हमने डिस्कस किया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में।
अब हमने यहाँ पर जैसे ही नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डाला तो देखो वेपर प्रेशर कैसा हो जाएगा, सॉल्यूशन का लेस हो जाएगा ना, लेस हो जाएगा। इट मीन्स यहाँ से उसको बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा उसका, और इंक्रीज हो जाएगा, उसको और टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पर आके हो जाएगा, कट होगा, क्योंकि दोनों को ही यहीं पहुंचना है ना। प्योर सॉल्वेंट का लिया, ये प्योर सॉल्वेंट का था हमारा, यहाँ पर हमारा सॉल्यूशन का हो गया, क्योंकि इसमें हमने क्या डाल दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया, सपोज बी कंपोनेंट या जो भी ले लिया आपने। यहाँ प्योर फॉर्म में टेम्परेचर था इसका T0B, ठीक है, प्योर सॉल्वेंट का। अब यहाँ पर ये किसका हो गया, सॉल्यूशन का हो गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, टीबी। टीबी किसके लिए था, सॉल्यूशन का टेम्परेचर, और यहाँ ये किसका था, प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। अब इनमें कितना टेम्परेचर में चेंज आया, यानी इसका बॉइलिंग पॉइंट पहले यहाँ पर आ गया था इस टेम्परेचर पर नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करने पर इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर आया। तो जो टेम्परेचर में चेंज आया दैट इज डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी क्या होगा, डेल्टा टीबी मतलब चेंज कितना आया, इज इक्वल टू टीबी माइनस T0B, यानी टीबी सॉल्यूशन का कितना था माइनस कर दिया प्योर स्टेट का कितना था, तो निकल आएगा डेल्टा टीबी। इसको कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, कितना एलिवेट हो गया, दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। यहाँ क्लियर हो। तो एक्सपेरिमेंटली हमने देखा है कि दैट इज मतलब इट हैज बीन फाउंड एक्सपेरिमेंटली दैट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दैट इज डेल्टा टीबी, ये जो दिया हुआ है डेल्टा टीबी ऑफ सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलल कंसंट्रेशन। अब सॉल्यूट को हमने कितना ऐड किया था, यानी इसकी कंसंट्रेशन कितनी थी, तो उसको हम कंसंट्रेशन, हम मोलैरिटी भी निकालते हैं, हम मोलैलिटी भी लेते हैं, है ना, कैपिटल एम भी लेते हैं, स्मॉल एम भी लेते हैं, मोल फ्रैक्शन भी लेते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने डेल्टा टीबी जो लिया वो किसके डायरेक्टली था, एम के। एम क्यों लिया हमने, मोलैरिटी एम इसलिए लिया क्योंकि ये टेम्परेचर जो है इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, तो ये टेम्परेचर कैसी होगी, मोलैरिटी इंडिपेंडेंट होगी। तो डेल्टा टीबी क्या होगा, डायरेक्टली किसके होगी, मोलल, यानी कितना मोलल सॉल्यूशन है, मोलैलिटी की। क्लियर, दिस इज द मोलैलिटी। नाउ डेल्टा टीबी इक्वल हो गया के बी, हमने ये हटा दिया इसको, के बी इंटू एम। वट इज के बी, के बी इज मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, मोलल बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट और इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट, इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट। क्लियर, तो डेल्टा टीबी जो है वो किसके इक्वल होता है, केबी के। इफ मोलल एम इज इक्वल टू 1 होगा तो डेल्टा टीबी किसके इक्वल हो जाएगा, केबी के हो जाएगा। अगर हम 1 मोलर सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इब्लियोस्कोपिक कांस्टेंट इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर 1 मोलर सॉल्यूशन। इफ एम इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी। यहाँ तक आपको क्लियर हुआ कि हमने इसको किस तरह से समझा, ठीक है। अब इसमें पूरा फॉर्मूला रख लो, फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, ये आ गया था ना, डेल्टा टीबी एम। तो एम क्या है, मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या होती है, डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू किसमें, सॉल्वेंट किसमें, केजी में। अब इसका फॉर्मूला यहाँ पर आप लिख सकते हैं, हम यहाँ पर इसका फॉर्मूला लिख देती हूँ, यानी कि डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, और m क्या हो जाएगा आपका, m आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी और डब्ल्यू ए। अगर हम ग्राम में लेके चलते हैं तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ आ जाएगा 1000। अगर ग्राम में लेंगे तो डिवाइड कर देंगे इसको 1000 से। अगर केजी है ठीक है, यहाँ पर सब में आपका ग्राम ही ले रखा है, क्योंकि बहुत कम अमाउंट में हम सॉल्यूट की बात करेंगे इसमें जो ऐड करेंगे, और यहाँ पर आप मोस्टली ग्राम में है तो इस तरह से करेंगे। तो पूरा क्या निकल आएगा, एम बी अगर फाइंड आउट करना हो तो एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू डेल्टा टी बी। ठीक है, ये हो गया एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग
फॉर्मूला हो गया। तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट पहले हमारा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। यहाँ तक क्लियर हुआ स्टूडेंट्स आप लोगों को कि किस तरह से एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट और इसमें जो है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी बिल्कुल सिंपल आते हैं, ठीक है। कोई न्यूमेरिकल जो है टफ नहीं होते, वैल्यू पुट करनी होती है, सब कुछ गिवन है, बस क्वेश्चंस को समझना होता है इसका, तो फॉर्मूला आपको ध्यान रखना पड़ेगा इसका। अब एक बार जो है आप इसको देख भी लिए, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट डिफरेंस किस में आता है, जब प्योर सॉल्वेंट का होता है, और इसका कितना होगा, तो डेल्टा टी बी इजिकल टू टी बी माइनस टी नॉट बी। तो डेल्टा टी बी हमारा क्या निकला है, मोलैलिटी को लेके चलेंगे डायरेक्टली, किसके होगा, मोलैलिटी को, क्लियर। और के बी हमारा जो है मोरल एलिवेशन कांस्टेंट या इब्डोस्कोपी कांस्टेंट होता है। अब थर्ड प्रॉपर्टी स्टूडेंट्स हम पढ़ने जा रहे हैं, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। ये समझ में आ गया था आपको, रिलेशन एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट मोलर मास मैंने पूरा कैलकुलेट करके बता दिया, एमबी कैसे निकालना है। अब थर्ड प्रॉपर्टी हमारी आती है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। अब डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट में व्हाट इज फ्रीजिंग पॉइंट, पहला तो यही आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट है क्या। तो फ्रीजिंग पॉइंट इज अ टेम्परेचर at which the solid and the liquid state of the substance have the same vapor pressure। यहां मैं लिख देती हूं एक बार कि है क्या फ्रीजिंग पॉइंट। तो फ्रीजिंग पॉइंट is the temperature at which solid and the liquid state of the substances have the same vapor pressure, ठीक है। if some non-volatile solute is added to a solvent, the freezing point of the solvent is always lower। अभी आपको एक्सप्लेन करती हूँ, देन दैट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। यानी कि किस तरीके से जब हम इसके अंदर नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर देते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो फ्रीजिंग पॉइंट जो होता है सॉल्यूशन का हमेशा कैसा हो जाता है, कम हो जाता है, जो हमारा प्योर सॉल्वेंट से होता है। अब आप इसको समझो, यहाँ पर हमारा ये हमने लिखा लिक्विड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ग्राफ आपको समझ में आ रहा है। यहाँ पर हमने क्या लिया हुआ है, लिक्विड सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। लिक्विड सॉल्वेंट पे इस पॉइंट पे आके मान लीजिए ये इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। ये फ्रोजन लिखा है ना, फ्रोजन सॉल्वेंट, यहाँ तक आकर ये दिखा रखा है आपको। यहाँ पर आके ये क्या हो रहा है, यहाँ इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, ठीक है। टेम्परेचर वर्सेस यहाँ ये देखो वेपर प्रेशर वर्सेस टेम्परेचर, यानी ग्राफ प्लॉट किया हुआ है। तो यहाँ पर इसका जो है, जहाँ पर कि किस स्टेज में फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड एंड द लिक्विड स्टेट ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर, ठीक है। तो यहाँ पर आके फ्रीज हो गया। अब हमने इसके अंदर क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। जब नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को हम ऐड कर देते हैं, सपोज हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड किया, तो अब हम सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। इसको ऐड करते ही वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को डालने पर जो हमारा सॉल्यूशन में इसका वेपर प्रेशर होता है वो कम होता है। तो वेपर प्रेशर अगर हमारा यहाँ पर जो है कम हुआ, पहले हम इसकी बात कर रहे थे ना, ऐसे जा रहा था, वेपर प्रेशर कम होते ही आगे ये बढ़ गया, इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट आ गया यहाँ पर, आगे यहाँ पर आके फ्रीज हो रहा है। पहले टी नॉट एफ जो है वो प्योर का हो गया, प्योर सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ हमने बात करी किसकी, सॉल्यूशन के फ्रीजिंग पॉइंट की बात की। अब डेल्टा टी एफ क्या शो कर रहा है, डेल्टा टी एफ शो कर रहा है कि कितना टेम्परेचर में चेंज आया, यानी कितना डिप्रेशन हुआ, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये शो करता है डेल्टा टी एफ फ्रीजिंग पॉइंट इसका डिप्रेशन। क्लियर, यहां तक ये बात समझ में आ रही है। अब डेल्टा टी एफ जो है हमारा, डेल्टा, अगर डेल्टा टी एफ हमने यहां पर ले लिया इज इक्वल टू क्या होगा, टी नॉट एफ माइनस टी एफ। अब टी नॉट एफ क्या था, प्योर स्टेट में कितना था, और माइनस क्या हो गया, टी एफ, और इसका कितना हो गया, सॉल्यूशन का कितना हो गया। क्लियर। तो इसको भी सेम उसी की तरह करेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में, कि एक्सपेरिमेंटली प्रूव हुआ है कि डेल्टा टी एफ जो होता है हमारा, डेल्टा टी एफ
किसके होगा? डायरेक्टली m means it has been experimentally proved that the depression in freezing point of a solution is proportional to the molar concentration of the solution. मोलर मतलब मोलैलिटी की बात कर रहे हैं, मोलर। तो सेम डेल्टा टी एफ जो होगा इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। के एफ मोलर फ्रीजिंग पॉइंट, मोलर फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, ठीक है, और डिप्रेशन कांस्टेंट हो गया, और इसको हम बोलते हैं क्रायोस्कोपिक, क्रायो CRY, तो यहाँ नहीं लिखा जा रहा, यहाँ बताती हूँ, CRY क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ हमारा अब फिर वही करेंगे, इफ m इज इक्वल टू m1, अगर m इज इक्वल टू हम 1 लेके चलते हैं, देन डेल्टा टी एफ जो है किसके इक्वल हो जाएगा? के एफ के हो जाएगा। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होगा? के एफ इन केस ऑफ m इज इक्वल टू 1, ठीक है। यहाँ इफ m इज इक्वल टू 1 देन डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। अब नेक्स्ट इसमें देखो सेम यही आ रहा है, मोलैलिटी हमारी क्या होती है? WB अपॉन MB, और वॉल्यूम अगर हम यहाँ पर किस में लेके चलते हैं? ग्राम में, तो डिवाइड करते हैं 1000 से, यहाँ 1000 आ गया, ठीक है ना। ग्राम की बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमने किस में लिया होता है? ग्राम में लिया होता है। तो अब पूरे फॉर्मूले को प्रूव करते हैं, तो ये पूरा हमारा फॉर्मूला निकल के आ जाता है इस तरह से, डेल्टा टी एफ इक्वल टू के इंटू एफ। मोलैलिटी का फॉर्मूला आप यहाँ पर इसमें ऐड कर दोगे जैसे पहले किया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में। तो पूरा एम बी इज इक्वल टू क्या आ गया इसमें? के एफ इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन में डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। ये हमारा फॉर्मूला प्रूफ हो जाता है डिप्रेशन इन किसका? फ्रीजिंग पॉइंट का। और साथ में m जो है क्या लेके चल रहे हैं? मोलैलिटी, उसका साथ में वैल्यू पुट कर देते हैं। तो इसके भी न्यूमेरिकल बिल्कुल सिंपल है, आपको हाँ इसमें वैल्यू पुट करनी होती है, बस क्वेश्चन समझना है कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना है या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो इसके अकॉर्डिंग आप समझ के चलेंगे।